यदि आपका भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बार बार सस्पेंड हो जाता है या आप नए प्रोफाइल बनाए हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल सस्पेंड न हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। या आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस प्रोफाइल में जो प्रोफाइल की सोशल मीडिया लिंक्स होता है, खासतौर पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो वो भी आपका डिस्प्ले करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे स्कीमा मार्कअप को प्रैक्टिकली कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, या बोले तो उसे हम फिर गूगल को कैसे सबमिट करेंगे। ये तमाम प्रोसेस हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। मैं अपने चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं ताकि आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कराने में हेल्प करे। तो यदि आप भी इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कराना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं हम लोग सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और उन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और उसको करके भी दिखाएंगे कि कैसे आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल के लिए वो आपका स्कीमा मार्कअप क्रिएट करना है और सबमिट करना है। तो चलिए आइए आप लैपटॉप स्क्रीन पे, तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए एक के बिजनेस प्रोफाइल है, जहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा प्रोफाइल में यहाँ लिंक्डइन का आ गया है, आपका लिंक फेसबुक और इंस्टाग्राम। एक्चुअली में हालांकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के द्वारा ये सोशल लिंक सबमिट करने का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, हालांकि सभी के पास अभी तक ये उपलब्ध नहीं हो पाया है। जैसे कि हम भी अपने प्रोफाइल में जाएंगे तो ऐसा अभी कोई ऑप्शन हमारे यहाँ नहीं है, तो कई लोगों के पास ऐसा ऑप्शन उपलब्ध है और बहुत लोगों के पास ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं है कि वो डायरेक्ट गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अपनी सोशल मीडिया की लिंक जो है सबमिट कर सके। तो ये मेरा जो आप देख रहे हैं इस प्रोफाइल पे जो लिंक आया है, ये कहीं ना कहीं मार्कअप जो स्कीमा मार्कअप है उसके थ्रू आया है। और दूसरी बड़ी चीज होती है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर भी आपकी इन तमाम में सोशल मीडिया का लिंक्स होना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा। तो खास तौर पे आज हम बात करेंगे स्कीमा मार्कअप को क्रिएट करने के लिए, और हमने आज जो बिजनेस प्रोफाइल है गुडसॉफ्ट एकेडमी का है, और इसके लिए हम लोग को गूगल में जा करके सर्च करना होता है स्कीमा मार्कअप। अब स्कीमा मार्कअप क्या होता है, क्यों जरूरी है, इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। तो यदि आप वो नहीं जानते हैं तो आप जस्ट इसके पहले वाला वीडियो को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल जैसे हमने स्कीमा मार्कअप को सर्च किया गूगल में तो बहुत सारे साइट आया, इसमें सबसे ऊपर आया schema.org। तो इस पर भी हम बात किए थे schema.org, जहां से कि हम लोग मैनुअली स्कीमा मार्कअप क्रिएट करते हैं। तो हम लोग मैनुअली नहीं बल्कि हम चाहेंगे कि किसी टूल की सहायता से हम स्कीमा मार्कअप जनरेट करें। तो आप यदि मैनुअली चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, स्कीमा को यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये स्कीमा मार्कअप के बारे में आप थोड़ा बहुत जानना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि ये schema.org एक कोलैबोरेटिव कम्युनिटी एक्टिविटी विथ ए मिशन टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रमोट schemas फॉर स्ट्रक्चर डेटा ऑन द इंटरनेट, ऑन पेज, इन ईमेल मैसेज एंड बियॉन्ड। इसका मेन काम ही है जो स्कीमा मार्कअप है इस स्ट्रक्चर को, और ये एक तरह से कोलैबोरेटिव कम्युनिटी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आगे चल करके तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये फाउंडेड बाई है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू एंड इंडेक्स। ये चारों के द्वारा मिल करके बनाया गया है और यही कारण है कि ये चारों पे हम लोग उपयोग भी कर सकते हैं। इसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। फिलहाल चलते हैं हम लोग स्कीमा मार्कअप जनरेट करने के लिए। हम यहाँ गूगल में सर्च करेंगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर, और सबसे ऊपर वाला जो आपकी वेबसाइट है यानी कि technicalseo.com, इस लिंक पर हमने क्लिक किया स्कीमा मार्कअप जनरेटर पे। अब जैसे क्लिक किया हमारे पास ये आपका खुल गया स्कीमा technicalseo.com/tools/स्कीमा मार्कअप जनरेटर। अब यहाँ पे आपको क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा किसके लिए, जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्रोडक्ट, रेसिपी, वीडियो, वेबसाइट।
अब बता दूं कि इन तमाम चीज़ों के लिए आप स्कीमा मार्कअप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमको करना है लोकल बिजनेसेस के लिए। आपको भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यदि स्कीमा मार्कअप क्रिएट कर रहे हैं तो आप भी लोकल बिजनेसेस को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आते हैं बिजनेस टाइप में दे रहा है, तो यदि आपको यहाँ पे मिल जाता है कि डेंटिस्ट, चाइल्ड केयर, इमरजेंसी सर्विस, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, कुछ ऐसा है, तो यदि यहाँ पे आपको उस तरह की आपकी बिजनेस है जो यहाँ उपलब्ध है तो वो आप डेफिनेटली सेलेक्ट कर ले। अदरवाइज लोकल बिजनेसेस में जाए। जैसे कि हम ये एकेडमी है तो एजुकेशन देख लेते हैं कि है कि नहीं, तो हमारा नहीं है, तो इस स्थिति में सिंपल हम करेंगे क्या, लोकल बिजनेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है नाम की बारी। तो नाम हमारा जो आपकी है बिजनेस की वही लिखना होता है, तो हमने लिख दिया गुड्स ऑफ एकेडमी। अब यहाँ कह रहा है कि इमेज यूआरएल, तो सिंपल आप करें क्या कि ये जो हमारा इमेज का यूआरएल है वो इमेज का ले, जैसे कि ये एक इमेज हो गया, ये इमेज हो गया, तो कोई भी एक इमेज आप रख सकते हैं। जस्ट हमने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी इमेज एड्रेस एंड स्कीमा मार्कअप जनरेटर में यहाँ पे कर दिए पेस्ट। तो ये यहाँ पे हो गया पेस्ट यूआरएल में। अब यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल, तो वेबसाइट का यूआरएल हमने जस्ट किया कॉपी और यहाँ हमने कर दिया पेस्ट। तो अब हमने यहाँ पे वेबसाइट पेस्ट करने के बाद अब हमको यहाँ पे अगला जो है फ़ोन नंबर, जस्ट हमने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे हम इसको कट ही करते हैं, यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर को कर दिए पेस्ट। आप यहाँ पे प्राइस रेंज दे सकते हैं यदि ऐसा कुछ है तो। अब आता है स्ट्रीट की बारी, तो आप एड्रेस यानी कि आपको लिखना है। तो चलिए हम वेबसाइट के फुटर में जो यूज किए हैं जस्ट इसको हमने कर लिया कॉपी और यहाँ पे स्ट्रीट आ गया एंड यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ है आपका सिटी, तो सिटी आपका हो गया आरा एंड जीप कोड 80-01 और उसके बाद कंट्री हो जाएगा आपका INDA इंडिया। इसके बाद यहाँ स्टेट नहीं ले रहा है तो ऑटोमेटिक जो कहते हैं यानी कि यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो मैं आपको बता दूं, आप सिंपल खोलेंगे इस तरह से अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो वो आपको कैसे करना है जस्ट मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो बटन एक दिख रहा है इस पर जस्ट क्लिक कीजिए और ये गूगल मैप पे लेकर चला जाएगा और ये जो आपके प्रोफाइल के जस्ट बाद @ के बाद जो पाला होता है ये है आपका लॉन्गिट्यूड। तो आप यहाँ लैटिट्यूड, तो यहाँ लैटिट्यूड को फीड कर देंगे और यहाँ से लॉन्गिट्यूड को हम कॉपी करके और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड को पेस्ट कर देंगे। ओपनिंग आवर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे भी दे रहा है, तो 08 और यहाँ पे 00। इसके बाद आपका 21 है यानी कि 24 आवर वाला फॉर्मेट है। यदि हमको 5 बजे तक करना है तो यानी कि 17 करना होगा। तो इस प्रकार से ये टाइम हो गया, डे हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जस्ट बगल में इसी के सामने सोशल प्रोफाइल है, तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे मेरा फेसबुक है तो सिर्फ फेसबुक रहेगा, इंस्टाग्राम तो इंस्टा, यूट्यूब है तो यूट्यूब। अब जो है आपका यहाँ से देख ले, वेबसाइट है तो वेबसाइट, 3 चीज़ हमने ले लिया। अब यहाँ पे सिंपल हम करेंगे क्या कि अपनी यहाँ से जस्ट कॉपी करेंगे जो वेबसाइट में भी डाले हैं। तो फेसबुक का हमने लिंक कॉपी किया और यहाँ हमने कर दिया पेस्ट। अगेन हम यहाँ पे इंस्टाग्राम का नहीं है तो यहाँ पे यूट्यूब का है तो यूट्यूब का कॉपी किया और यहाँ पे यूट्यूब का कर दिया पेस्ट। और आपकी यहाँ वेबसाइट का है तो वेबसाइट का कॉपी किया और यहाँ वेबसाइट का भी कर दिया पेस्ट। तो इस प्रकार से ये तीनों हमारा हो गया। अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट भी है तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको गॉट इट कर लेते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन था आपने ये कंप्लीट कर लिया। अब आपको जो है यहाँ पे एक ऐड डिपार्टमेंट का ऑप्शन दे रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिपार्टमेंट का ऐसा कुछ नहीं है तो बस इसको हटा दीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका टोटल जो है लोकल बिजनेसेस के लिए इंफॉर्मेशन सेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, कॉपी बटन है, यहाँ रिसेट भी है, तो ये सब जितना भी फिल किया डिलीट हो जाता है
और यहाँ टेस्ट है। तो सिंपल हमको यदि टेस्ट पर करना है तो टेस्ट पर क्लिक करेंगे और रीच रिजल्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि ये हमारा टेस्ट में आ जाएगा और सिंपल ये रहने के बाद टेस्ट कोड पर क्लिक करेंगे। अब ये टेस्टिंग कोड लिख रहा है, दिस माइट टेक ए मिनट और 2, मतलब 1-2 मिनट का समय ले सकता है। तो जस्ट हम वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट और टेस्ट का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैलिड आइटम ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो ये हो गई हमारी कोडिंग की टेस्टिंग जो कि सही दिखा रहा है। अब इसको कहाँ सबमिट करेंगे, तो इसके लिए पहले हमने इसको कॉपी कर लिया और सबमिट करने के लिए हमको जाना होगा गूगल टैग मैनेजर पे। तो आप सिंपल लिखेंगे GTA यानी गूगल टैग मैनेजर GTM और इंटर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा tagmanager.google.com। अब बता दूं कि इस पर क्लिक करेंगे उससे पहले आपकी गूगल की जो जीमेल आईडी है लॉगिन रहनी चाहिए, तभी आपका यहाँ अकाउंट आएगा। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन था इसलिए यहाँ पे आ गया। अब क्रिएट अकाउंट पर सिंपल क्लिक करना है। कंपनी का नाम हम यहाँ लिखेंगे गुडसॉफ्ट एकेडमी और यहाँ लिखेंगे आई से इंडिया। ये लिख रहा है शेयर डाटा एनोनिमसली विथ गूगल एंड अदर। तो आप चाहे तो इस चीज़ को मतलब टिक भी कर सकते हैं कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ टिक कर दें। इसके बाद आता है कंटेनर नेम यानी आपकी वेबसाइट का नाम। तो यहाँ पे सिंपल कॉपी कीजिए और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। ये आपका स्लैश हो जाएगा बाहर और यहाँ पे www. तो ये वेबसाइट हो गई और यहाँ पे था आपका वेब iOS एंड्रॉयड MP सर्वर। तो ये हमारा वेब के लिए है और हमने इसको क्लिक करके नीचे करके क्रिएट बटन पर क्लिक किया। अब जैसे ही आया तो ये आपका आ जाएगा सर्विस एग्रीमेंट। तो आप जस्ट इसको यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद ये लोडिंग हो रहा है, अब थोड़ा सा इंतज़ार और जस्ट हमारा आ गया अगला स्टेप। तो देखिए ये जो है ना आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपको इसको पुट करना होता है। यदि आपकी वेबसाइट है तो उसको ले जा कर के आपको हेड में और बॉडी में 2 जगह आपको इसको पुट करना है यानी इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप आगे का काम होगा। तो चलिए हम इसको भी आपके सामने ही कर लेते हैं। तो इसके लिए लिख रहा है कॉपी द बिलो पेस्ट इनटू एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। तो उसके लिए सिंपल हेड एंड है। तो हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट में सिंपल लॉगिन होते हैं और हमने यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब देखिए एक्चुअली में हमको हेड एंड बॉडी में करना है तो उसके लिए प्लगइन भी आता है, उसी प्लगइन का हम लोग उपयोग कर लेंगे। तो ऐड न्यू प्लगइन हो गया। तो हम आ गए यहाँ पे प्लगइन में और यहाँ सर्च करेंगे टैग मैनेजर और इंटर करेंगे। अब जैसे इंटर करेंगे तो हमको यहाँ पे टैग मैनेजर प्लगइन यूज करना होगा। तो इसमें बहुत सारे आपको प्लगइन मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से टैग मैनेजर ये जो वाई डेवलपमेंट का है इसको जस्ट इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक किए और ये जो टैग मैनेजर है एक्चुअली में टैग मैनेजर के लिए हम उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हेडर बॉडी एंड फुटर तीनों के लिए फैसिलिटी मिल जाती है। इसको जस्ट हमने एक्टिवेट कर दिया। तो हम ये मेरा एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमें मिल जाएगा आपका वाई डेवलपमेंट का टैग मैनेजर। सिंपल सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है ये ऐड हेड टैग के लिए हो गया। अनदर ऐड करना होगा तो अगेन आप कर सकते हैं। ये बॉडी हो गया और नीचे फुटर के लिए हो गया। तो सिंपल चलते हैं टैग मैनेजर में और हेड सेक्शन वाला को हमने जस्ट किया कॉपी और यहाँ हेड वाले में कर देते हैं पेस्ट। और दूसरी तरफ ये है बॉडी वाला पार्ट, तो बॉडी वाला भी क्लिक किए और यहाँ पे हम कर देते हैं बॉडी में पेस्ट। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है हमने सेव ये पेस्ट कर दिए। अब इसके बाद हमको सिंपल अपडेट बटन पे क्लिक कर लेना है। तो द डाटा वाज इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ आपकी वेबसाइट को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वेबसाइट को यहाँ टेस्ट भी कर लेते हैं ताकि जो हमने पुट किया वो है कि नहीं। तो जस्ट यहाँ पे दे रहा है टेस्ट करने के लिए ऑप्शन .http चाहिए तो
इसको यहाँ से करते हैं एंड टेस्ट पर क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी टेस्टिंग है, हालांकि आप पहले भी टेस्टिंग कर सकते थे, तो ये ओके है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप का जो काम था ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब जो मेन चीज़ है, यानी कि जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, जस्ट आप इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब ये सबमिट करने के बाद ये आ जाता है आपका वर्जन का नाम और डिस्क्रिप्शन। तो आप जो चाहे यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि हम वर्जन 1 लिख देते हैं, 1.0 एंड पब्लिश पर क्लिक किए। तो ये एक तरीका हुआ आपकी वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरी मैं बात कर लेता हूँ, इसी टैग मैनेजर में ध्यान दीजिएगा, इसी टैग मैनेजर में अब आपको करना क्या है, एक्चुअली में इसी अकाउंट पे, मतलब ये तो वेबसाइट के लिए हो गया। अब यहाँ पे टैग में जाइएगा, टैग में जाने के बाद यहाँ न्यू पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद ये टैग कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक कीजिएगा। तो इसके बाद नीचे आइएगा, HTML कस्टम HTML को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लाना है आपको मार्कअप वाला कॉपी। तो यहाँ जस्ट हमने कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब इसके बाद ट्रिगर की बारी आती है। तो ट्रिगर में आप सिंपल ऑल पेजेस को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर देना है। टैग का जो नाम है आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया गुड्सॉफ्ट एकेडमी और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये हमारा जो नाम है वो गुड्सॉफ्ट एकेडमी आ चुका है। इसके बाद अगेन सेव आपका सबमिट पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे, सॉरी सबमिट बटन पे, तो ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका वर्जन 2.0। हालांकि ये 1 ही है, वो वेबसाइट के लिए था और ये आपका हो गया स्कीमा मार्कअप के लिए, और सिंपल पब्लिश बटन पे क्लिक कर दिया। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट, यानी कि आप देख सकते हैं कि दोनों बार हमने दोनों के लिए, यहाँ पे भी आप देख सकेंगे कि हमारा सबमिट हो चुका है और ये लाइव भी दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये वर्जन भी आपका शो करेगा कि जो भी है वर्जन 3 इज लाइव, यहाँ लिखा रहा है वर्जन 1 वर्जन 2.0। तो इस प्रकार से आप अपनी जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है और वेबसाइट है, तो दोनों के लिए आप स्कीमा मार्कअप का उपयोग करके और इसका एक तरह से सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बिजनेस को अलग अलग सोर्सेस पे, खासतौर पे जितने भी सर्च इंजन है उन तक आसानी से पहुंचाया जा सके, ताकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपकी सस्पेंड ना हो। उसके लिए अलग अलग अथॉरिटी बिल्ड हो जाए और जो भी सोशल मीडिया लिंक से गौरव भी शो ना हो रहा है तो शो हो जाए। तो उम्मीद है कुल मिलाकर के ये वीडियो आपको जरूर वैल्यूएबल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।